आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव की। जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उनमें से हमारी खास तवज्जो रहेगी 3 राज्यों की, हिंदी पट्टी के 3 राज्य जहां चुनावी तारीखों का ऐलान तो हो चुका है। मैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। ताल ठोकी जा रही है, चुनौती दी जा रही है, आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे तय होते हैं मुद्दों पर। और सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही जो बनता दिखा है वो है जातिगत जनगणना। और जातिगत जनगणना से जुड़ा है आरक्षण का सवाल भी। और पहल किसने की? इन राज्यों में यह पहल नहीं हुई। यह पहल की बिहार ने, नीतीश कुमार ने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, छुट्टी के दिन, सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए। अभी सामाजिक और आर्थिक जो आंकड़े हैं वो अभी नहीं आए हैं। इस पर विपक्ष भी हमलावर है, खास बीजेपी, कि अभी तो अध्ययन करेंगे, पूरे आंकड़े आए नहीं, जल्दबाजी में आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। लेकिन द कैट इज आउट ऑफ द बैग। ये मुख्य मुद्दा बनता दिख रहा है, चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है और चर्चा में सिरा जुड़ जाता है आरक्षण से भी। राहुल गांधी ने ताल ठोक दी, जितनी आबादी उतना हक, यानी कि आपकी जितनी आबादी है उतना आरक्षण मिलना चाहिए, उतने दाखिले मिले, उतनी नौकरी मिले। प्रधानमंत्री मोदी भी उतरे मैदान में और उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो जातियों में गणना की बात हो रही है, सबसे बड़ी जाति दरअसल इस देश में गरीबी है, गरीबों की है। और जब सामाजिक न्याय की ताल ठोकी जाती है, जो विपक्ष करने की कोशिश कर रहा है, तो गरीब कल्याण से बड़ा सामाजिक न्याय कोई नहीं हो सकता। पर असहजता भी दिखी, इसलिए प्रधानमंत्री ये तंज कसते भी पाए गए कि क्या कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों की बात छोड़ दी है? अब बहुसंख्यकों के कल्याण की बात कर रही है कांग्रेस। पर कांग्रेस 2 कदम और आगे निकली। छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी वाड्रा, जो महासचिव हैं कांग्रेस में, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार आई तो हम तो यहां भी जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन उससे भी 2 कदम आगे निकल गए अशोक गहलोत। आचार संहिता लागू होने से पहले ही राजस्थान सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो जब यह मुद्दा इतना गूंज रहा है और इससे, जैसे मैंने कहा, आरक्षण इससे जुड़ जाता है कि भाई हर जाति को उसके हिसाब से आरक्षण मिलेगा क्या जी रोहिणी आयोग की जो रिपोर्ट है उसे सरकार अब सार्वजनिक करेगी। 13 एक्सटेंशंस मिल चुकी हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 990 से ऊपर ऐसी जातियां हैं पिछड़ी जाति में जिनको 2.68% ही नौकरी और दाखिले मिलते हैं। 923 ऐसी जातियां हैं, ना कोई नौकरी ना कोई दाखिला। इसे अब आधार बनाएगी। ये पलटवार होगा क्या बीजेपी का? यह खबरें यहां तक आ रही हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में बिहार का विधानसभा सत्र जब बुलाया जाएगा तो उसमें नीतीश कुमार दरअसल आरक्षण लागू कर देंगे, उसकी घोषणा कर देंगे कि भाई 14.6727% यादव हैं, इतने कुर्मी हैं, इतने ब्राह्मण हैं, इतने ठाकुर हैं, उनको तो छोड़ दीजिए, जो पिछड़ी जाति है उसके हिसाब से वो आरक्षण दे देंगे। अपनी भी पोजीशनिंग है। इंडिया में सबसे बड़ा चेहरा बनने का इससे मुफीद तरीका शायद नीतीश कुमार को नजर नहीं आ रहा। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए इस मुद्दे के क्या मायने हैं? तो एबीपी न्यूज और सी वोटर ने एक सर्वे किया और यह सर्वे हमने कब किया? यह बहुत ताजा सर्वे है। 7 से 8 अक्टूबर
के बीच यह सर्वे किया गया। 5121 लोगों की राय ली गई। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर जो हमेशा ये होता है ±3% से लेकर 5% तक है। और सर्वे पूछे वो तो आपके सामने पेश करूंगा ही, लेकिन आज का सीधा सवाल क्या है? आपके सामने अब सीधा सवाल मैं पेश करने वाला हूं। चुनावों की तारीख आई, जाति की राजनीति गरमाई और चुनाव में अगड़ा पिछड़ा किसका दांव तगड़ा। अभी अगड़ा पिछड़ा भी होगा, मंडल कमंडल भी होगी, इसमें बहुत सारी धाराएं जुड़ती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में एबीपी न्यूज और सी वोटर ने सवाल क्या पूछे और इनका जवाब देने के लिए आज किसी भी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को मैंने न्योता नहीं दिया है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। सी वोटर के सर्वा यशवंत देशमुख है मेरे साथ। स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और अभय दुबे। कन्हैया बेलारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कन्हैया बिहार में जो जातिगत जोड़ तोड़ है, जो गणित है, उसके माहिर हैं और वरिष्ठ पत्रकार सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं। आशुतोष इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो पहला सवाल, बिहार सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराना और उसके आंकड़े जारी करने की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? भाई कोई तो कारण होता है ना। तो 19% कहते हैं कि भाई जातियों की स्थिति जानने की कोशिश, 29% कहते हैं कमजोर वर्ग के लिए विकास योजनाएं बनाना, टारगेटिंग करना, लोकसभा विधानसभा चुनाव में फायदा उठाना, यह 37% कह रहे हैं और बाकी गठबंधन का दबाव और कुछ नहीं कह सकते। ये कहते हुए जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।